अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 9 सितंबर 2025 मानसून का गैर मामूली सिलसिला सिंध पर असरअंदाज है। डीप डिप्रेशन इस वक्त डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर गया है। एन तवक्कुआत के मुताबिक, जिस तरीके से मैंने आपको गुज़िश्ता रात भी आगाह किया था कि ये अब जैसे ही आगे की तरफ बढ़ेगा और हैदराबाद के करीब पहुँचेगा, ये एक डिप्रेशन की सूरत इख्तियार करेगा। ये अपनी शिद्दत में कमी लाएगा और इसकी इंटेंसिटी में कमी आने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये होगा कि जो बादल हैं वो मज़ीद उनका फैलाव होगा और फिर बारिशों के सिलसिले जो हैं वो मज़ीद फैल जाएंगे। जिस तरीके से हमने देखा गुज़िश्ता रात हैदराबाद और उसके अतराफ़ के इलाकों में मुसलसल बारिश होती रही है, मूसलाधार बारिश हुई है। हैदराबाद में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, सुबह तक ये बारिश जारी रही और अब ये जो डिप्रेशन है ये बढ़ रहा है इस वक्त आगे की तरफ। नूरियाबाद के करीब ये डिप्रेशन मौजूद है और यहाँ पर मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। तकरीबन 1 से 2 घंटों के दौरान ये बिल्कुल कराची के नज़दीक आ जाएगा। क्या ये अब बिल्कुल कराची के नज़दीक आकर कराची को डायरेक्ट हिट करने जा रहा है? कराची में आज सुबह से बारिश का सिलसिला जारी है, कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हो रही है। आप लोग जानते हैं जैसा कि मज़ाफ़ाती इलाके कराची के काफ़ी हैवी रेन देख रहे हैं और इस हवाले से भी मैं आपको आगाह कर चुकी हूँ। कराची के जितने भी शुमाल मशरक़ी इलाके हैं, बिलखसूस जो कराची के मज़ाफ़ाती इलाके हैं, वहाँ पर बहुत तेज़ बारिशों के इम्कानात को हमने ज़ाहिर भी किया था और बिल्कुल उसी तरीके से हम देख रहे हैं कि उन इलाकों में हैवी टू हैवी रेन्स हैं, जिसकी वजह से मलीर नदी में भी पानी का बहाव इस वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि वहाँ पर सूरत हाल सैलाबी हो सकती है, इसलिए क्योंकि मुसलसल पानी का बहाव तेज़ हो रहा है, जिसकी वजह से ख़दशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि कुरंगी कॉजवे तक भी पानी आ सकता है और ये सूरत हाल डेंजर भी हो सकती है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी ये जो सिस्टम अब आगे की तरफ बढ़ रहा है कराची में, जिसकी वजह से हल्की और कहीं दरमियानी दर्जे की बारिश है और कहीं काफ़ी तेज़ बारिश है। क्या शदीद बारिशों के जो ख़तरात मौजूद थे वो अभी भी मौजूद हैं और आने वाले 1 से 2 घंटों में शहर में क्या सूरत हाल रह सकती है, आपको देते हैं अपडेट। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूँगी आप सब लोगों को और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ज़रा बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इस तरीके की मालूमाती खबरें बर वक्त मिल जाया करें। कहाँ से देख रहे हैं अभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आपके इलाके की मौसम की क्या सूरत हाल है वो भी बताइएगा। मानसून का ये गैर मामूली निज़ाम जो सितंबर के महीने में असरअंदाज हुआ, अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि सितंबर के महीने में इस तरीके का निज़ाम का असरअंदाज होना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन काफ़ी सालों बाद सिंध में कोई ऐसा निज़ाम दाखिल हुआ जो कि डीप डिप्रेशन की सूरत इख्तियार कर गया और उसकी इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा थी। तकरीबन साइक्लोन की इंटेंसिटी के साथ इसने हमने देखा है कि बारिशें दी हैं। अब हम देख रहे हैं कि ये सिलसिला नूरियाबाद के करीब मौजूद है और यहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। ये जो हवा का कम दबाव है ये इस वक्त डिप्रेशन की सूरत में मौजूद है और जैसे जैसे अभी आगे बढ़ेगा, यानी कि अब ये कराची के नज़दीक 1 से 2 घंटों में नज़दीक आएगा और जैसे ये कराची के नज़दीक आएगा मज़ीद इसकी शिद्दत में कमी आएगी और इसकी शिद्दत में मज़ीद कमी आने की वजह से जो बादलों के जो आउटर बैंड्स होंगे उसकी वजह से बारिश के जो सिलसिले हैं वो मज़ीद शदीद हो सकते हैं। लिहाजा इस वक्त हम देख रहे हैं कि आने वाले 1 से 2 घंटों में कराची और जो साहिली पट्टी है सिंध की, बिलखसूस ठट्टा, बदीन, इन इलाकों में और जो मज़ीद जो हम देख रहे हैं बलूचिस्तान के जो साहिली पट्टी है वहाँ पर काफ़ी शदीद बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं। अच्छा, अगर हम बिलखसूस कराची की बात करें तो कराची में पूरे कराची में क्या शदीद बारिश होगी ये आप लोग जानना चाहते हैं। मैं अभी आपको ये अपडेट दे दूं कि इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, क्योंकि सितंबर के महीने में इस तरीके का निज़ाम बनना ही गैर मामूली था और कराची में सितंबर के महीने में बारिश हो जाए किसी मौजज़े से कम नहीं होता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कराची में कल से मुसलसल हम देख रहे हैं कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है। लेकिन जो इंतहाई शदीद बारिशों का सिलसिला कराची में जिसकी तवक्कुआत की जा रही है, जिसके हवाले से खदशात का इज़हार किया जा रहा है कि सैलाबी सूरत हाल रह सकती है, कराची के शुमाल मशरक़ी इलाकों में सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। आप लोग देख सकते हैं इस वक्त काफ़ी हैवी रेन हो रही है। बिलखसूस मैं ज़िक्र करूँगी जो बहरिया टाउन है इधर और काठोर के जो इलाके हैं, यहाँ पर गडाब के इलाके हैं, यहाँ पर इंतहाई तेज़ बारिश है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने के इम्कानात मौजूद हैं। इसी तरीके से हम देखेंगे कि मुसलसल बारिशों का सिलसिला शिद्दत इख्तियार करेगा आइंदा आने वाले 1 से 2 घंटों के दौरान, लेकिन ये सिस्टम जैसे ही कराची के नज़दीक आएगा ये डायरेक्ट कराची को हिट नहीं करेगा। वाज़ेह तौर पर इम्कानात नज़र आ रहे हैं कराची के नज़दीक से बलूचिस्तान की तरफ जाएगा और उस दौरान कराची में एक हैवी स्पेल पॉसिबल है कि हो जाए, लेकिन यहाँ पर भी ये सूरत होगी कि कराची में उस दौरान कुछ इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश होगी और कुछ इलाकों में हल्की से दरमियानी बारिश होगी। जिन इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश हो सकती है उनमें बिलखसूस मलीर के तरफ के इलाके हैं, एयरपोर्ट के तरफ के इलाके हैं, स्कीम 33 के इलाके हैं
और मैं गुज़िश्ता रात भी आपको अपडेट दे चुकी हूँ। सरजानी टाउन, औरंगी टाउन, नॉर्थ कराची, गुलशन मेमार, गुलशन हदीद, ये वो इलाके हैं जहाँ पर काफ़ी तेज़ बारिशों के इम्कानात मौजूद हैं आइंदा आने वाले 1 से 2 घंटों के दौरान, और ये सिलसिला रात तक जारी रहेगा। रात तक कराची में मुसलसल बारिशों के इम्कानात रहेंगे। लेकिन कराची में हम अगर देखें कि पूरे कराची में कोई शदीद बारिशों के जो इम्कानात हैं वो मौजूद रहेंगे उस वक्त तक जब तक ये सिस्टम एक्टिव है। लेकिन एक बात जहन में रखिएगा, सितंबर के महीने में ऑन ग्राउंड जो कंडीशन होती है कराची की, वो इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं होती कि किसी भी सिस्टम को सपोर्ट करे। उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि ये सिस्टम कराची में भरपूर तरीके से असरअंदाज हो रहा है, गो कि अभी ये बिल्कुल भी नज़दीक नहीं आया है, कराची से कुछ फासला दूर मौजूद है। 1 से 2 घंटों में ये शहर के करीब से गुजरेगा और जो शहर में जारी बारिशों की शिद्दत है उसमें भी इजाफा होना शुरू हो जाएगा, और बिल्कुल ये इम्कानात मौजूद हैं कि मूसलाधार बारिश हो और शहर में कुछ अर्बन फ्लडिंग के खदशात भी मौजूद रहें, जिसके हवाले से बार बार अलर्ट जारी किया जा रहा है। और आपको बताने का मकसद भी होता है कि गैर ज़रूरी सफ़र ना करें, इसलिए क्योंकि एक सिस्टम गैर मामूली मौजूद है और उसके तहत कोई भी सूरत हाल रह सकती है। जैसे ही ये कराची के बिल्कुल नज़दीक आएगा, जिस तरीके से मैंने आपको कहा मज़ीद शिद्दत इसकी कम होगी, उसके बाद हम देखेंगे कि फिर ये एक हवा का कम दबाव बन जाएगा और फिर ये कम दबाव एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन की सूरत इख्तियार करेगा और कराची के शुमाल से गुजरेगा, जहाँ पर हम देखेंगे कि जो साहिली पट्टी के इलाके हैं वो मुतासिर होना शुरू हो जाएंगे, सिंध के और बलूचिस्तान के, और फिर ये बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान की साहिली पट्टी है वहाँ से अरेबियन सी के अंदर दाखिल हो जाएगा। कल सुबह तक हल्की बारिश और तेज़ बारिश का सिलसिला कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में जारी रहेगा। कल दोपहर में ये सिलसिले ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे और ये सिस्टम काफ़ी दूर हो जाएगा सूबा सिंध से, जिसकी वजह से बारिशों के जो अब सिलसिले जारी हैं उनमें भी कमी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अभी इम्कानात बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, आने वाले कुछ घंटों में ये सिलसिले मज़ीद शदीद भी हो सकते हैं, जिसके हवाले से बारहा आपको आगाह भी किया जा रहा है। महकमे मौसमियात की जानिब से भी ये बताया गया है कि कराची में 4 से 6 स्पेल आ सकते हैं सिर्फ आज ही बारिश के, और मुसलसल हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक क्लाउड फॉर्मेशन हो रही है, कराची के नज़दीक बादल बनते हैं और उसके तहत कराची में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश के इम्कानात मौजूद रहते हैं और बारिश हो भी रही है। मज़ीद बादल इस वक्त शहर में दाखिल भी हो रहे हैं और जो फजर से हम देख रहे हैं कराची में बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है वो ताहाल जारी है, जिनमें हमने देखा है कि मुख्तलिफ़ इलाकों से अपडेट आ रही है बारिश की। गुलिस्तान जौहर, इसके अलावा जो हम देख रहे हैं कि क्लिफ्टन गार्डन, जो नॉर्थ कराची के इलाके हैं वहाँ पर तेज़ बारिश के इतलात मौसूल हो रही हैं। इसके अलावा दीगर इलाके भी हैं कराची के जहाँ पर काफ़ी इतलात हैं कि हल्की बारिश हो रही है, कुछ इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। सिलसिला कंटिन्यू रहेगा, बर वक्त आपको आगाह कर दिया जाएगा, अपडेट्स दे दी जाएंगी चैनल पर। अगर कोई भी गैर मामूली सूरत हाल बनती है उसी वक्त आपको अपडेट दी जाएंगी। अभी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज कीजिए। आने वाले कुछ घंटे मज़ीद अहमियत इख्तियार कर गए हैं, आपको फिर से आगाह किया जाएगा कुछ देर में आके। अभी दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।